कर्मास एंड कार्मिक लाइफ टर्म्स दोनों अलग अलग हैं, दोनों का एसेंस हमें मिलता है when we are born। अपने जन्म के साथ ही हम लेकर आते हैं अपनी एक डेट ऑफ बर्थ, और एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टाइम और प्लेस के हिसाब से एक हमारा चार्ट जो हमारी लगन पत्रिका कहलाता है, जहाँ पे हमारे सारे प्लैनेट्स उस टाइम का एक विजुअल पिक्चर और हमें वो चार्ट स्टडी करना होता है। अब बात करती हूँ वापस से न्यूमरोलॉजी के बारे में। तो कर्मास एंड कार्मिक लाइफ एंड कार्मिक डेथ, ये तीन ऐसे को रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो हमें न्यूमरोलॉजी में बहुत बहुत डीप इंसाइट भी देते हैं एंड बहुत वैल्यू भी रखते हैं टू डिकोड आवर लाइव्स। इट इज़ अ वेल नोन सेंटेंस दैट व्हाट यू सो शैल यू रीप, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, और यही है कर्मा की थ्योरी। हमने आज के इतने जन्म में क्या हम जी रहे हैं, एंड दैट डिपेंड्स अ लॉट, इनफैक्ट कंप्लीटली, ऑन व्हाट वी हैव बीन डूइंग इन आवर पास्ट लाइफ। और ये जो हमारी आज की हैपनिंग्स हैं, जो हमारे साथ घट रहा है, वो हमारी बहुत सारी पास्ट लाइफ के जन्मों जन्मों की कर्मास हैं। दैट इज हाउ वी से that one individual is not complete person in this life. It is an output of many lives put in together. और यहाँ पर सबसे important जब बात होती है कर्मा कैसे आपके पास आते हैं या कर्मास को आप कैसे डील करते हैं, that depends on your date of birth और your destiny numbers. अब इन numbers में बहुत important और बहुत एक valuable part है, play करता है कार्मिक नंबर्स। आज बात करूंगी कार्मिक नंबर्स के बारे में। कार्मिक नंबर्स होते हैं नंबर 10, 13, 14, 16 एंड 19। क्या आपके डेट ऑफ बर्थ में या आपकी डेस्टिनी नंबर में ये नंबर्स हैं? अगर हैं तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डीप इंसाइटफुल थिंग्स ऑन दीज नंबर्स। अगर शुरुआत करती हूँ नंबर 10 से, तो नंबर 10 कार्मिक नंबर है बट कार्मिक डेट नहीं है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं मैम और कार्मिक डेट क्या होता है। अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड भी हैं बट स्टिल दे आर डिफरेंट। कैसे, आइए बात करते हैं। कार्मिक नंबर्स का हम पता लगवाते हैं अपनी नेम से, जो हमारा नाम है। अगर हम अपने अल्फ़ाबेट्स को सिलेक्ट करें, अल्फ़ाबेट्स को नंबर्स के साथ डिनोट करें, तो एवरी अल्फ़ाबेट हैज़ वन वाइब्रेशन of that particular digit, because ultimately it is a play of all energies only. जो भी vibrations होती हैं, जिस भी नंबर की vibrations होती हैं, वही energies काम करती हैं हमारे environment में, हमारे आसपास में और हमारी life। अब इन numbers के साथ आप जब अपना name calculate करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके नंबर्स, आपके नेम में कुछ नंबर्स डेफिनेटली मिसिंग होंगे। कई बार तो ये नंबर्स 4 या 5 नंबर भी हो सकते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, बिकॉज न्यूमरोलॉजी में, एज पर चाइनीज न्यूमरोलॉजी, इट इज ऑलवेज 1 to 9। अगर हमारे पास जो नंबर्स नहीं हैं, टेक नोट ऑफ ऑल दोज नंबर्स, और यही नंबर्स हमारे होते हैं कार्मिक नंबर्स। जैसे अगर नंबर 3 आपके नेम में नहीं है, तो आप नंबर 3 की वाइब्रेशंस पिछली लाइफ में नहीं लेके आए हैं, वैसी सिचुएशंस आपने डील नहीं की हैं, लाइक क्रिएटिविटी और एबिलिटी टू स्पीक अबाउट योरसेल्फ और कॉन्शियसनेस टू टॉक फ्रीली एंड कॉन्फिडेंटली। तो यहाँ पर आपने जुपिटर के वाइब्रेशंस को मिस किया। या फिर सपोजिटली अगर आपके पास नंबर 9 मिसिंग है, तो मीन्स आपने विजडम, नॉलेज, इन चीज़ों का यूज ही नहीं किया अपनी पास्ट लाइफ्स में। अब ये सिचुएशंस इस लाइफ में आपको डेफिनेटली मिलेंगी, वैसे लोग आपको डेफिनेटली मिलेंगे, वैसी सिचुएशंस आपको बार बार डील करने को मिलेंगी। इस जन्म की लाइफ आपको ये लेसन सिखाना चाहती है, और जब तक आप ये लेसन नहीं सीखेंगे, दीज सिचुएशंस विल कीप ऑन कमिंग अगेन एंड अगेन। सो ये है कार्मिक नंबर्स। नाउ इसके साथ साथ ही हमने बहुत बार सुना है कि हमारे ऊपर ऋण होता है, पिछले जन्म का ऋण होता है, कार्मिक ऋण होता है, कार्मिक डेट जिसे बोला जाता है। नाउ दिस कार्मिक डेट इज विजिबल व्हेन यू हैव नंबर 13, नंबर 14, 16 एंड 19 इन योर डेट ऑफ बर्थ।
आपको क्या नोट करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ या फिर अपनी डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर का टोटल जब आप करते हैं, जब आपको पास जो कंपाउंड नंबर आता है उसको 1 to 9 में कन्वर्ट करने से पहले देखिए, रुकिए, होल्ड करिए कि कहीं वो नंबर 13 या 16 या 19 या 14 तो नहीं आ रहा। अगर ये आपके पास नंबर आ रहा है then that reflects a karmic debt। शुरुआत से शुरू करती हूँ। नंबर 10। नंबर 10 it is not a karmic debt number at all, क्योंकि नंबर 10 है आपका नंबर जो आपको रिसाइकिल करके लेकर आया है फिर से एक नए जन्म पे, क्योंकि 10 नंबर आता है जब 1 to 9 की गिनती खत्म होती है। 1 to 9 के नंबर्स की वाइब्रेशंस आप अपनी पिछले लाइफ में जी चुके हैं, उन वाइब्रेशन से आप निकल कर आए हैं। सो 10 is now a rebirth. It is a number of victory. It is a number of courage. But आपने इस नंबर को पाने के लिए बहुत मेहनत की है। सो नंबर 10 आपका लेसन है, गो फॉर योर नंबर, बी करेजियस, डेफिनेटली विक्ट्री आपको मिलेगी इस लाइफ में। सो नंबर 10 पीपल आर एब्सोल्युटली लकी पीपल फॉर दिस लाइफ व्हेन दे हैव अर्नड इट एज वेल। कार्मिक डेट नंबर्स की जहां बात आती है, नंबर 13, 14, 16 एंड 19। अब इन नंबर्स में आप पहले कॉमन आप क्या पा रहे हैं कि नंबर 1, इन सबसे पहले आता है नंबर 1 एंड 1 इज ऑल अबाउट बीइंग सेल्फिश अबाउट योरसेल्फ। मींस आपने कुछ ना कुछ अब्यूज किया है, कुछ ना कुछ जिम्मेवारियां नहीं ढोई हैं पिछले जन्मों में। जो नंबर आगे आ रहा है मीन दैट शोज उस नंबर की आपके कार्मिक डेट है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं और बेटर एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे नंबर 13, 1 मीन्स सेल्फ अब्यूज, उसके आगे है नंबर 3, सो मीन्स 13 नंबर, और इसको अगर हम सम टोटल करते हैं तो आता है नंबर 4। दैट शोज कि आपने नंबर 4 की नेगेटिव ट्रेड्स को पिछली लाइफ में प्रेजेंट किया, पिछली लाइफ में जिया, तो इसलिए ये नंबर इस जन्म में आपको मिला है। अब नंबर 13 बहुत कॉमन है कि हम इसको एक अनलकी नंबर मानकर छोड़ देते हैं, एंड ये in fact I think it's a myth also, because number 13 unlucky कहीं से भी नहीं होता। एक वर्ड जो इस नंबर के लिए बना है that is hard। yes, नंबर 13 के लिए लाइफ थोड़ी सी हार्ड होती है, बिकॉज इन लोगों को क्या सीखना है, they have to be disciplined, they have to be organized and procrastinate तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आप जितना अपने आप के साथ स्ट्रगल करेंगे, जितना अपनी चीज़ों को लर्न करने के लिए एफर्ट्स डालेंगे, उतना ही आपकी लाइफ सॉल्व एंड सॉर्टेड होती जाएगी। चेक दिस आउट, ट्रस्ट मी, अगर आपने इस एक फॉर्मूला को अपना लिया कि मैंने जो काम सोचा है मुझे करना है, आप कभी भी फेल नहीं होंगे। एंड नंबर 13 का ब्लेम आप कभी भी अपने स्टार्स या अपनी डेस्टिनी पे नहीं डालेंगे। नेक्स्ट मूव करती हूँ नंबर 14 पर। नंबर 14 कैरीज द वाइब्रेशन ऑफ नंबर 5। 5 इज ऑल अबाउट रिबाउंडिंग। और क्या अब्यूज किया आपने? आपने अब्यूज किया पिछले जन्म में अपनी फ्रीडम को, अपनी चॉइसेस को, बिकॉज आपने हर चीज को हॉप ओवर किया। आज ये जॉब तो कल वो जॉब, आज ये कमिटमेंट तो कल वो कमिटमेंट, एंड देन ओवर इंडल्जेंस। नंबर 5 के लोगों को बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है उनकी लाइफ व्हेन एक ही सिस्टम में वो काम करते हैं, एक ही तरह के लोगों से मिलते हैं, या फिर उनकी लाइफ में जब एडवेंचर नहीं होता। यही अब्यूज आपने अपने पास्ट लाइफ में किया, एंड नाउ द साइकिल ऑफ कर्मा विल ब्रिंग टू दैट सिचुएशन कि आपको ठहरना है, आपको कहीं रुकना है, अपनी कमिटमेंट्स को कंप्लीट करना है और ओवर इंडल्जेंस नहीं करनी। बिकॉज नंबर 14 लोग काफ़ी बार कुछ भी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, बी इट मैटर ऑफ फूड, बी इट मैटर ऑफ स्मोकिंग, ड्रग्स, या फिर इवन सेक्सुअल रिलेशनशिप। सो अपने रिलेशनशिप्स और अपनी कमिटमेंट्स को कंट्रोल रखिए। नंबर 14 का यही कार्मिक डेट है।
इस लाइफ में। नेक्स्ट कार्मिक डेट नंबर है नंबर 16। 16 राउंडेड ऑफ टू कम्स टू नंबर 7। अब्यूज किस चीज का किया? अब्यूज ऑफ लव। कुछ ऐसे इलिसिट रिलेशनशिप्स, कुछ ऐसे इमोशनल बॉन्डिंग बनाई पास्ट लाइफ में जिसने दूसरों को दुख दिया, दूसरों को तकलीफ दी। अब इस जन्म में आपको थोड़ा सा लव मैटर्स में, रिलेशनशिप मैटर्स में हिट मिलेगा, और इन चीज़ों के लिए आपको क्या करना है? नंबर 7 जो कि इस नंबर का टोटल है 1 + 6 = 7, नंबर 7 की वाइब्रेशंस को इम्बाइब करें, थोड़ा सा इनवर्ट जाएं, थोड़ा सा अपने आप को विजडम, इनर कॉन्शियसनेस और मेटाफिजिकल वर्ल्ड, मेडिटेशन और अपने चक्रास के ऊपर वर्किंग करना, इन चीज़ों के ऊपर जितना आप इंटरडिपेंडेंट करेंगे, जितना आप इन चीज़ों को इम्बाइब करेंगे, उतना ही आपको नंबर 16 के कार्मिक डेट से रिलीफ मिलता जाएगा। बिकॉज नंबर 16 फ्रीडम ऑफ लव एंड रिलेशनशिप्स, इन दोनों की एक तरह का एक लाइफ बैलेंस जो होता है इनके बीच में रह जाता है। एंड देन दीज पीपल दे डू नॉट वांट टू गो टू मच पब्लिक अबाउट देयर ओपिनियंस, अबाउट देयर इमोशंस, और फिर इन लोगों के साथ एक अपने आसपास एक ऐसी वॉल क्रिएट कर लेते हैं कि ना ये दूसरों को उसमें पेनिट्रेट होने देते हैं, ना ही आप अपने लिए रास्ता बनाते। सो नंबर 16 एक ऐसी डेट के लिए आपको रिलीज कराने के लिए आता है जो आपने वॉल्स को ब्रेक करना है। नंबर 16 दो बैलेंसेस और दो कार्मिक इश्यूज के बीच में हमेशा फिडल करते रहेंगे, विच इज अबाउट डिस्ट्रक्शन एंड रीबर्थ। एक सिचुएशन जिसमें आप कंटिन्यूली चल रहे थे, वो सिचुएशन एकदम से कंप्लीटली डिमोलिश होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, एंड पर उसी में से आपको एक नया रीबर्थ, एक नया जन्म की तरह से उस सिचुएशन से निकलना है, एंड दैट थ्रू हायर कॉन्शियसनेस। जब आप इस कॉन्शियसनेस को अडेप्ट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आप बार बार अगर उन सिचुएशंस में आते भी जा रहे हैं तो भी आप निकल पाएंगे, एंड दैट इज योर कार्मिक डेट, बिकॉज दैट वाज अब्यूज्ड इन द पास्ट लाइफ। नेक्स्ट बात करती हूँ नंबर 19 के बारे में। 19 abuse of power, 1 + 9 10, and that comes again to 1। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी पास्ट लाइफ में आप एक बहुत ही हाई पोजीशन पे थे, एक राजा की तरह थे, बट आपने मिसयूज किया अपनी पावर्स को, और इसलिए ये कार्मिक नंबर मिला आपको। और अब इस लाइफ में आपको उन चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ हर्डल्स मिल रहे हैं। मैंने अक्सर देखा है कि नंबर 19 के लोग फोर्सिबली दे डू नॉट वांट टू टेक हेल्प फ्रॉम एनीबडी एल्स। सबसे बड़ा उनका ईगो का इशू रहता है और हेल्प नहीं लेना चाहते, रेजिस्ट करते हैं। और क्योंकि पास्ट लाइफ में, पास्ट कर्मास में उन्होंने इस सिचुएशन को अपने रेंज, अपने जोन से बाहर निकल करके इस चीज़ को ओवर एक्सरसाइज किया। अब इस जन्म में आपको वैसी सिचुएशंस मिलेंगी जहां आप पावर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सो आपको क्या लर्न करना है? विजडम, हाउ टू डील विद द सिचुएशन, बिकॉज नंबर 9 इज ऑल्सो अबाउट नॉलेज। तो आपको अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज करके अपनी सिचुएशंस को जस्टिफाई करना है, और ईगो तो कहीं पर भी नहीं लेकर आनी है। कुछ कुछ चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। अब इन कार्मिक नंबर्स और कार्मिक डेट्स को आप पहचानेंगे कैसे? आपको चेक करना है अपना बर्थ नंबर, अपना डेस्टिनी नंबर, एज वेल एज योर पर्सनल ईयर नंबर। अगर इन तीनों में से कहीं पर भी ये नंबर्स आपके पास आ रहे हैं, नंबर 10, 13, 14, 16 and 19, so be watchful and start contemplating about things कि आपको अब मुझे अपनी लाइफ को किस तरह से लेकर चलना है। Do not ignore these numbers, but do not be depressed also at the same time। आप इन नंबर्स की वाइब्रेशंस को पॉजिटिवली ला सकते हैं, प्रोवाइडेड आप इनके बताए हुए या इनके पीछे छुपे हुए लेसन्स को अंडरस्टैंड कर लें। मेरे इस वीडियो से
आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिली या आपको कितना इंसाइट मिला, डू लेट मी नो. डू सब्सक्राइब माई चैनल and let me know how these all things are relatable to your life.